पाने का सहारा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए, यात्रा के लिए जो भी साथी जा रहे हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बहुत बड़ी शुरुआत है जो इन युवाओं ने मिलकर करी है और पिछले साल भी लेके गए थे, हर साल भी इसी बात ही लेके जाएंगे। इंस्टा फीड के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। आपको बता दूं कि इस समय जो है ओल्ड फरीदाबाद में हूं, जहां पर कांग्रेसी नेता लखन सिंगला जो है द्वितीय डाक ध्वज यात्रा जो है यहां से निकाल रहे हैं, जो कि खाटू श्याम तक जाएगी। और ऐसे में आप पीछे देख सकते हैं, माहौल आप देख सकते हैं। और आपको बता देता हूं कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान जी, जो कि यहाँ से जो है इस यात्रा को जो है झंडा दिखाने वाले हैं, हरी झंडी दिखाकर अभी यहाँ से रवाना करने वाले हैं। अब देखिए किस तरीके का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। ये एक बार आपको बताते हैं कि आखिर क्या कहते हैं उदयभान जी। खाटू श्याम जी की यात्रा के लिए जो यात्रीगण जा रहे हैं उन सबको बहुत शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए, और ये कि भगवान श्री कृष्ण का सब पर आशीर्वाद बना रहे, खाटू श्याम महाराज का सबका आशीर्वाद मिले। जिस तरह से उन्होंने न्याय के लिए, भगवान श्री कृष्ण ने अन्याय के खिलाफ उस समय जो दूसरी तरह की जो प्रवृत्ति थी उनको जो हराने के लिए जो एक न्यायप्रिय जो काम किया था, वो एक सबके लिए एक दिशा निर्देश देने का भगवान श्री कृष्ण से हमें प्रेरणा मिलती है। उदयभान जी क्या कहना चाहेंगे, किसी भी छोटे फंक्शन को बड़ा बना देते हैं, बड़ा एक कहते रूप दे देते हैं लखन सिंगला जी? इसमें कोई शक नहीं। लखन कुमार सिंगला जी आम आदमी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति से, हर व्यापारी से, हर किस्म के व्यक्ति से, कोई भी जाति वर्ग धर्म विशेष का हो, तो सबसे सीधे जुड़ते हैं और उनकी सेवा में समर्पित रहते हैं। और ये जो सेवा भाव है इनका, वो इस बात का ये सबूत है कि जब भी कोई कार्यक्रम या आयोजित करते हैं तो लोग बड़ी अपनी भावनाओं के साथ उनके साथ में जुड़ते आते हैं। उसके लिए लखन कुमार सिंगला जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार और बहुत शुभकामनाएं, बधाई। उदयभान जी, हालांकि राजनीतिक सवाल नहीं करना चाहिए, के बारे में क्या कहेंगे? पूरे देश में फिलहाल कांग्रेसियों को प्रलोभन देकर, डराकर तोड़ने की कोशिश हो रही है, खाते बंद कर दिए गए हैं। देखिए, जो इस समय देश में जो निरंकुश शासन चल रहा है, आज पूरे देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। जो कोई बोलता है उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे हथियारों का इस्तेमाल होता है। सरेआम गुंडागर्दी और लोकतंत्र पर जो हावी है कि आपने देखा होगा जिस तरह से अभी चंडीगढ़ का मेयर के चुनाव का हुआ, और जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट पर भी कटाक्ष करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। ये इस बात से है कि हर वर्ग आज जो राहत चाहता है कि जो देश में जो अघोषित जो इमरजेंसी जो लगी हुई है, आज प्रजातंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई है, तो दोनों तरह के हैं। कौरव और पांडव जैसे दो दिशा में बटे हुए थे, ऐसे आज भी उसी तरह से परिस्थिति बन रही है। चुनाव से पहले ही किसान आंदोलन होता था। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि उसको जो उसमें क्या कहेंगे? चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, उसकी बात को मेयर के चुनाव का, मेयर के चुनाव में इनका चेहरा बिल्कुल नंगा हो गया कि भाई किस तरह से ये लोकतंत्र को किस तरह से दबाने का काम कर रहे हैं, किस तरह से प्रजातंत्र को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ कि मेयर के चुनाव में उसी एक सत्ता पक्ष का व्यक्ति जो वहाँ पर नॉमिनेटेड पार्षद था उसको ही जज बना दिया, उसी को ही रिटर्निंग अफसर बना दिया। चुनाव से पहले चुनाव से पहले ये कभी आज तक नहीं हुआ। हमारे छोटे भी जो होते हैं ना, नगर पालिका, नगर परिषद के भी अध्यक्ष, यहाँ अब या फरीदाबाद हमारा ये नगर निगम है, तो मेयर का चुनाव होगा तो क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी उसमें रिटर्निंग अफसर बन सकता है? रिटर्निंग अफसर बनने का काम जो है ना प्रशासनिक अधिकारी का होता है, चाहे वो डीसी हो, एडीसी हो, एसडीएम हो। ये पहली बार है कि जो बिल्कुल नंगा नाच हो रहा है। खाटू श्याम जी के लिए डाक कावड़ सेवा द्वितीय डाक कावड़ सेवा जा रही है
और उस द्वितीय डाक कावड़ सेवा का शुभारंभ आज आदरणीय चौधरी उदय भान जी करेंगे। लखन सिंगला जी के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी और इसमें शहर के युवा, खाटू श्याम लाडला परिवार के युवा जो है यहाँ से डाक कावड़ लेकर जाएंगे और खाटू श्याम तक पदयात्रा करते हुए और दौड़ लगाकर वहाँ जाएंगे और वहाँ से वापसी आएंगे, डाक लेकर आएंगे। और ये बहुत बड़ी शुरुआत है जो इन युवाओं ने मिलकर करी है। और खाटू श्याम जी का तो जग जग में हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा एक नारा है, जिसके पीछे पूरा देश आज उनके पीछे चल पड़ा है। और इस परिवार के संचालक हैं भाई पंकज गोयल जी, ये सारी टीम ये लोग मिलके कर रहे हैं, बहुत युवा साथी मिलके कर रहे हैं। ये भी अपनी बात इनसे आप पूछ सकते हैं। जी पंकज जी, क्या कहना चाहोगे? आज इतना भव्य जो है प्रोग्राम यहाँ पर किया है, कौन क्या किस तरीके से क्या रूपरेखा है इसकी रूपरेखा बस यही है कि हमारा थोड़ा सा एक सौभाग्य, हमारा ये कार्य है कि हमारे देखो जी, हमने पिछले साल ये शोभा यात्रा स्टार्ट करी थी। एक मन में वैसी विचारधारा आई थी खाटू नरेश बाबा के उसमें जो है प्रति, और हम ये चाहते हैं कि हम हर साल करना चाहते हैं। और हमारी एक थोड़ी सी ये है कि हमारे नेताजी जहाँ से जीत कर आएँ, जिसके लिए हम इसको यात्रा को लेके जा रहे हैं। हमारे लखन कुमार सिंगला जी विधायक बनकर आए, जिसके खाटू श्याम जी की यात्रा है, चुनावी यात्रा है। चुनावी यात्रा कोई नहीं है जी, सिर्फ ये खाटू श्याम जी की यात्रा है। और ये हम हर साल इस पिछले साल भी लेके गए थे, हर साल भी इसी भांति लेके जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए, हारे का सहारा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए, यात्रा के लिए जो भी साथी जा रहे हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मैं प्रभु से यही कामना करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का हम सब के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। उन्होंने जो एक धर्म की लड़ाई लड़ने का काम किया, जो अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया, हमारे जो ब्रज भूमि में पैदा हुए और हमारे जो कर्म भूमि और जो महाभारत के युद्ध में, और जिस तरह से खाटू श्याम महाराज जो बबरी के आशीर्वाद उन्होंने वहाँ पर दिया, जिस तरह से उनको वहाँ पर जो एक बहुत